उनको एक तरीके से मुखौटा बनाया गया था। लूटने का काम तो सोनिया गांधी कर रही थी, नीचे राहुल गांधी कर रहा था। 2013 तक लूटने का ही काम करा। जब तक लूटने का काम नहीं करा तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, पब्लिक समझा कैसे? 2013 तक इन्होंने लूटने का ही काम करा। अभी तो एक छोटा सा क्लू आया, अभी धीरे धीरे देखो इनकी आजीवन जेल में सर जाएगी जिंदगी। तो ये 12 साल बाद चार्जशीट क्यों फाइल हुई? 12 साल से मुकदमा चल रहा है, अब जाके चार्जशीट फाइल हुई है। कोई भी काम में टाइम लगता है, कोई भी काम का सबूत निकालने में टाइम लगता है। अभी मतलब तुरंत में कुछ काम तो हो नहीं जाता। अब 75 साल का सूखा था, वो बीजेपी धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। 10 सालों में बहुत कुछ कर दिया बीजेपी ने, तो धीरे धीरे ही अब उसका प्रूफ मिला, सब चीज़ मिला, तो हो गई चार्जशीट उस पर दायर। हेराल्ड केस में सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 25 तारीख को सुनवाई है, कहा जा रहा है गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो क्या बीजेपी जो है बदले की भावना से काम कर रही है क्या? नहीं, बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। जो सही सत्य बात है उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, सत्य पे कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई चार्जशीट फाइल करने में इतनी देरी क्यों हो गई? 12 साल से मामला चल रहा है। बस देखो, कभी मामला उठ जाता है, कभी रुक जाता है। अब थोड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। बवाल नहीं मचेगा, क्योंकि इंसान इतना वो नहीं, बवाल वही मचा सकते हैं जिनको राजनीति रोटी सेकनी है। और ऐसे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं किसी भी नेता के हों, वो उनका फैसला आना चाहिए। जो जनता को सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए कि हालांकि मान लो जो सरकार आज है वो मुद्दे उठाती है, तो जनता को भी पता चलना चाहिए ये है सही है गलत है। तो सही गलत का मतलब ये नहीं कि राज्य सत्ता में जो बैठा है तो उसका मतलब कोई भी इल्ज़ाम लगाए, और जो अगर हैं उनके वो गुनहगार हैं तो उनको सज़ा भी होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, उसके लिए बिल्कुल होनी चाहिए। और जनता इतनी जागरूक है, बाकी वही ये हिंसा वही कर सकता है जो उनके मान लो कुछ होंगे समर्थक होंगे, वही कर सकते हैं। बाकी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अगर बदला लेना होता तो अब पूरे देश में राष्ट्रपति शासन होता और सारे जेल के अंदर ये नेता होते, चाहे वो ममता बनर्जी होते, चाहे अखिलेश यादव होते, चाहे राहुल गांधी होते या सोनिया गांधी होते। अगर बदले की भावना से ये सरकार काम करती तो सारे नेता जेल के अंदर होते और स्थितियाँ कुछ और होती। तानाशाही नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, हम इसको तानाशाही नहीं कह सकते हैं। अगर गिरफ्तारी होगी तो फिर देश में बवाल हो जाएगा। फिर दोबारा से होगा जी। हाँ होगा, क्योंकि ये फिर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे सारे कांग्रेस के जितने वर्कर हैं और जो ये वक्फ कानून वाले हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। वो तो निश्चित तो होना ही होना है अगर गिरफ्तारी हुई तो। कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बदले की भावना से राजनीति कर रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है। 10-12 साल से। हाँ, काफ़ी सालों से। 12 साल बाद जाके चार्जशीट फाइल हुई है। हैं जी? 12 साल बाद जाके चार्जशीट फाइल हुई है। फाइल हुई है, तो ये देखो अब क्या होता है जी, क्योंकि बदले की बात नहीं है। नहीं बदले की मेरे को तो नहीं लगता। जो नेशनल हेराल्ड का केस आया है घोटाले का, उसमें चार्जशीट फाइल हो गई है। सोनिया गांधी नंबर 1 और राहुल गांधी नंबर 2 एक्यूज बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि 25 तारीख को सुनवाई है, अप्रैल में गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो बवाल हो जाएगा इसमें। भाई उन लोगों का है 1995-96 के बाद 2013 तक कांग्रेस भारत को लूटने का ही काम करी है। मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, हमारे लिए उनके लिए बहुत अंदर से इज्जत है, लेकिन उनको एक तरीके से मुखौटा बनाया गया था। लूटने का काम तो सोनिया गांधी कर रही थी, नीचे राहुल गांधी कर रहा था। 2013 तक लूटने का ही काम करा। जब तक लूटने का काम नहीं करा तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, पब्लिक समझा कैसे? 2013 तक इन्होंने लूटने का ही काम करा। अभी तो एक छोटा सा क्लू आया, अभी धीरे धीरे देखो इनकी आजीवन जेल में सर जाएगी जिंदगी। तो ये 12 साल बाद चार्जशीट क्यों फाइल हुई? 12 साल से मुकदमा चल रहा है, अब जाके चार्जशीट फाइल हुई है। कोई भी काम में टाइम लगता है, कोई भी काम का सबूत निकालने में टाइम लगता है। अभी मतलब तुरंत में कुछ काम तो हो नहीं जाता। अब 75 साल का सूखा था, वो बीजेपी धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। 10 सालों में बहुत कुछ कर दिया बीजेपी ने, तो धीरे धीरे ही अब उसका प्रूफ मिला, सब चीज़ मिला, तो हो गई चार्जशीट उस पर दायर। कांग्रेस कह रही है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है बीजेपी। काहे का बदले का भावना भाई, काहे का बदले का भावना? बीजेपी का पर्सनली दुश्मनी है क्या तुमसे? पर्सनली दुश्मनी हो तो अब तो ठीक है। और दूसरी वो तो सीधी राहुल गांधी की मानसिकता देखो कि वो वोट बैंक बनाने के लिए सारी चीज़ें, वोट बैंक बनाने के लिए जितने भी एनडी गठबंधन में हैं सारे के सारे महाकुंभ में बोले। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोले वो दूषित पानी है वहाँ पे, वहाँ से नहाने से पाप नहीं धुलेगा।
लेकिन आज वहाँ बंगाल में हो रहा है, एक नेता के मुंह से यही नहीं निकल रहा है कि हाँ ममता बनर्जी गलत कर रही है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना अगर चाहिए। जेल जाते हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी तो सहानुभूति मिल जाएगी कांग्रेस को। सहानुभूति किस चीज़ की? वो है, अगर आरोपी पकड़े गए, अगर हो गया कि हाँ तो जेल जाएंगे ही भाई, सीधा सीधा जैसे केजरीवाल को तोड़ करके बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता ले ली है, वैसे ही सोनिया गांधी को जेल भेजेगा तो ऐसा ना हो कि कहीं छवि खराब कर जाए। नहीं, मोदी 15 साल से जीत रही है ना बीजेपी, 15 साल से बीजेपी जीत रही है ना। कांग्रेस का कमर तो टूट चुकी है, दिल्ली में ख़त्म। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 25 तारीख को सुनवाई है, कहा जा रहा है गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो क्या बीजेपी जो है बदले की भावना से काम कर रही है क्या? नहीं, बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। जो सही सत्य बात है उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, सत्य पे कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई चार्जशीट फाइल करने में इतनी देरी क्यों हो गई? 12 साल से मामला चल रहा है। बस देखो, कभी मामला उठ जाता है, कभी रुक जाता है। अब थोड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। भाई दिल्ली में भाजपा की सरकार आने से बहुत प्रोग्रेस है। ठीक है। लेकिन जो नेशनल हेराल्ड का मुद्दा आया है, नेशनल हेराल्ड का, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या बीजेपी वाकई में कुछ करने वाली है या गिरफ्तारी हो सकती है तो बवाल भी हो सकता है, कांग्रेस कर सकती है? एक तो वक्फ का बवाल, एक तरफ कांग्रेस का बवाल। जी जी, वैसे हाँ ये लगे हुए तो हैं ये गिरफ्तारी पे, वो अपना जो कुछ भी इनका वो है वो कर रहे हैं। प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेस ने किया है। सबसे पहले तो आप बीजेपी का नाम मत लो, बीजेपी का नाम मत लो। सब ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, बीजेपी का नाम इसमें बदनाम मत कांग्रेस करो। कह रही है कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। वो हर एक चीज में कह रही है बीजेपी कर रही है, हर एक चीज। भारत में जो भी हो रहा है, अभी एक मौलवी है जो डिबेट में बैठता है, उसका नाम मेरे को नहीं याद है, साजिद जो रशीदी भी हो, वो कह रहा है कि मतलब बंगाल में दंगा करवा रही है बीजेपी। अरे भाई ऐसा कौन सा स्टेट है, तुम मेरे को दिखा दो, प्रूफ दो कि कौन से स्टेट में बीजेपी सरकार बनाने के लिए दंगा करवा रही जो है। वक्फ का कानून आया है, तो वैसे ही बदनाम किया जा रहा है, वैसे ऐसे नहीं है। जो वक्फ का कानून आया है उसके विरोध में पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहा है। हिंदू पलायन कर रहा है, लेकिन वो कुछ जो हैं मुसलमान वो उनके समर्थन में है, ऐसी बात नहीं है, समर्थन में है, बीजेपी के समर्थन में है और सही बता रहे हैं भाई कि ऐसा कुछ मुसलमानों को। पश्चिम बंगाल में कौन भड़का रहा है? पश्चिम बंगाल में ये ममता का ही काम है इसमें, और ममता कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही ममता बनर्जी, नहीं संभाल नहीं पा रही है, संभाल नहीं पा रही। वो सत्ता के लिए अपना वो दिखा रही है। तुष्टिकरण कर रही हैं क्या? जी तुष्टिकरण कर रही हैं क्या? हाँ, तुष्टिकरण कर रही है। तुष्टिकरण क्यों नहीं कर रही? भेदभाव हो रहा है वहाँ लोग। भेदभाव हो रहा है, हिंदुओं के साथ में भेदभाव हो रहा है, हिंदुओं के साथ में भेदभाव कर रही है। ठीक है। हाँ, राहुल गांधी सोनिया गांधी जानते हो गए आप जी, जो नेशनल हेराल्ड का केस है घोटाला वाला, उसमें चार्जशीट फाइल हो गई है, 25 तारीख को सुनवाई है, हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए उनकी, तो देश में बवाल मच जाएगा। तो बवाल नहीं मचेगा, क्योंकि इंसान इतना वो नहीं, बवाल वही मचा सकते हैं जिनको राजनीति रोटी सेकनी है। और ऐसे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं किसी भी नेता के हों, वो उनका फैसला आना चाहिए, जो जनता को सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए कि हालांकि मान लो जो सरकार आज है वो मुद्दे उठाती है तो जनता को भी पता चलना चाहिए ये है सही है गलत है। तो सही गलत का मतलब ये नहीं कि राज्य सत्ता में जो बैठा है तो उसका मतलब कोई भी इल्ज़ाम लगाए, और जो अगर हैं उनके वो गुनहगार हैं तो उनको सज़ा भी होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, उसके लिए बिल्कुल होनी चाहिए। और जनता इतनी जागरूक है, बाकी वही ये हिंसा वही कर सकता है जो उनके मान लो कुछ होंगे समर्थक होंगे, वही कर सकते हैं, बाकी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। कांग्रेस कह रही है कि बदले की भावना से काम कर रही है बीजेपी, ऐसा नहीं है, बदला ले रही है। अगर बदला लेना होता तो अब पूरे देश में राष्ट्रपति शासन होता और सारे जेल के अंदर ये नेता होते, चाहे वो ममता बनर्जी होते, चाहे अखिलेश यादव होते, चाहे राहुल गांधी होते या सोनिया गांधी होती। अगर बदले की भावना से ये सरकार काम करती तो सारे नेता जेल के अंदर होते और स्थितियाँ कुछ और होती। तानाशाही नहीं है, बिल्कुल नहीं जी, हम इसको तानाशाही नहीं कह सकते हैं। तानाशाही तो कुछ लोग दिखाते हैं जो विपक्ष में, वही तानाशाही दिखाते हैं जिनको बोलने की सभ्यता भी नहीं है। हम पार्लियामेंट की भी सुनते हैं, आपके जरिए सुनते रहते हैं, जवाब बोल रहे हो भाई आप बिल्कुल। तो हम जो है देखते रहते हैं, आपके जरिए सुनते रहते हैं। तो जहाँ तक हमारी समझ है तो तानाशाही तो वही करते हैं जिनको बोलने की सभ्यता भी नहीं है कि प्रधानमंत्री कैसे बोलना चाहिए, गृह मंत्री जो संवैधानिक पद में बैठे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप राणा संघा की बात कर रहे हो, राणा संघा वाला मामला सुने थे? राणा संघा वाला जी, बाबर गद्दार, बाबर अच्छा है और राणा संघा गद्दार है। ये तो वही जो बोलेंगे, जो लोग बोल रहे हैं तो उनको इतिहास ही पता नहीं है।
ये इतिहास पता नहीं है, ये वो खुद गुमराह हैं, ये गुमराह लोगों को कर रहे हैं। राणा सांगा कौन थे जिनके 80 घाव शरीर पे लगने के बाद भी वो युद्ध लड़ते रहे? और कौन कौन कहता है कि राणा सांगा हारे थे? कौन कहता है कि महाराणा प्रताप हारे थे? कौन सा युद्ध हारे हैं वो? कोई युद्ध महान नहीं को गद्दार बताया जा रहा है, गद्दार को महान बताया जा रहा है। हारे। बिल्कुल जी, ये तो शुरू से हुआ ही है। इतिहास में कुछ पढ़ाया कुछ गया है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम तो डर के मारे, हम तो वो लिखना पड़ता था जो हमें कॉपी में लिख के दिया, किताब में लिखा होता वो हमें देते थे लिख के। लेकिन अब जाने क्या मामला है जी, अब असली बात मालूम आई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पता ही था, लेकिन हमारी सरकारें असलियत अब सामने आ गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आनी भी चाहिए, असलियत सामने आनी भी चाहिए। और आज की जो युवा पीढ़ी को है वो समझना चाहिए, सारी बात समझ में आनी चाहिए। और देश का जो मूलभूत इतिहास है वो सबके सामने होना चाहिए। थैंक यू, बहुत जवाब। तो नेशनल हेराल्ड का घोटाला था, उस मामले में चार्जशीट फाइल हो गई सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। 25 को सुनवाई है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर गिरफ्तारी होगी तो फिर देश में बवाल हो जाएगा। फिर दोबारा से होगा जी, हाँ होगा, क्योंकि ये फिर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे सारे कांग्रेस के जितने वर्कर हैं और जो ये वक्फ कानून वाले हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। वो तो निश्चित होना ही होना है अगर गिरफ्तारी हुई तो। कह रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बदले की भावना से राजनीति कर रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है। चल रहा 10-12 साल से। हाँ, काफ़ी सालों से। 12 साल बाद जाकर चार्जशीट फाइल हुई है। हैं जी, 12 साल बाद जाके चार्जशीट फाइल हुई है। फाइल हुई है, तो ये देखो अब क्या होता है जी, क्योंकि बदले की बात नहीं है। नहीं बदले की मेरे को तो नहीं लगता। भाई उतनी बड़ी संपत्ति 5,000 करोड़ की संपत्ति को जो है 50 लाख में ही उसको निपटा लिया इन्होंने, अपने कब्जे में रख लिया।